अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप लोग न्यू हैं तो वेलकम एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज मेरे हस्बैंड का वीकेंड था, हमें कुछ बाहर काम था तो साथ ही हम लोग शॉपिंग सेंटर आ गए थे। कोल्स वगैरह पे तो हम नहीं गए क्योंकि ऑनलाइन जो ग्रोसरीज होती है वो मैं ऑलरेडी ऑर्डर कर चुकी थी। उसके अलावा साथ ही यहाँ पर चाइनीज़ स्टोर था, यहाँ पर मैं आई थी, कुछ चीज़ें चाहिए थी। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। बस घर की जो चीज़ें होती हैं छोटी मोटी बस वो ली थी। और ना बस फिर इतना कोई काम नहीं था तो हम बस वहाँ से होके सीधा घर आ गए थे। तो घर आके मैंने कहा छोटा सा एक शॉपिंग हॉल कर लेते हैं। मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ कि क्या लिया घर के लिए। ना मुझे कुछ ये जो डिफ्यूज़र्स होते हैं ये चाहिए थे, और ना साथ मुझे कुछ कंटेनर्स चाहिए थे जो ग्लास जार्स वगैरह होते हैं, मतलब चीज़ें स्टोर करने के लिए, वो मुझे चाहिए थे। और कुछ चीज़ें मेरे हस्बैंड को चाहिए थी गाड़ी के लिए, जैसे जो ये ब्लाइंडर्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें। बस ये लेके तो फिर हम लोग घर आ गए थे। अच्छा, ये डिफ्यूज़र्स ना मैंने ऐसे ही लिए थे वॉशरूम वगैरह में रखने के लिए, और ये काफ़ी कम प्राइस में मिले थे, बट दे आर सो गुड। मतलब इनकी फ्रेगरेंस इतनी अच्छी है। तो खैर ये चीज़ ना, मतलब जो ड्राइव करते हैं उनको पता होगा कि ये किस चीज़ के लिए काम आता है। तो बस ये छोटी मोटी चीज़ें थी। और ये ना ब्रेड बास्केट थी, ये मैंने ली थी, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये मैं पहले गई थी तो मुझे ना तब भी लेनी थी, बट मैं ले नहीं पाई थी। और मेरे जो ग्लव्स हैं वो भी ख़राब हो चुके थे, तो फिर मैंने वो भी ले लिए, अच्छी प्राइस पे मिल रहे थे। और बाकी वही मतलब घर की चीज़ें जो छोटी मोटी होती हैं, काम आती रहती हैं बस वही हमने लिया था। तो वो चीज़ें वगैरह रख के मैं बनाने लगी थी बर्गर्स। सबसे पहले मैं उसकी सॉस रेडी कर रही थी। मेरा ना इतने दिन से ना दिल चाह रहा था बर्गर्स खाने का, और आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ स्मैश बर्गर्स। मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। मुझे जो जिंगर और फ्राइड, मतलब जिसमें चिकन होता है ना, उससे ज़्यादा मुझे ये स्मैश बर्गर्स पसंद है। दे आर माई फेवरेट। और मैं पहले बीफ के भी बना चुकी हूँ, बट जब मैं व्लॉगिंग करती थी उससे पहले की बात है तो उसकी रेसिपी भी मैं कभी शेयर करूँगी। बट अभी मैं बना रही थी चिकन के। मैं ख़ुद बीफ यहाँ पर आकर ही खाना शुरू हुई हूँ, उससे पहले मैं बीफ बर्गर्स वगैरह कुछ भी नहीं खाती थी। एंड इफ़ यू आर लाइक मी के यू आर नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ बीफ बर्गर्स वगैरह, तो दिस रेसिपी इज़ फॉर यू एंड दिस इज़ अ मस्ट ट्राई रेसिपी। अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके बर्गर्स कैसे बने हैं। तो सॉस के लिए मैंने सबसे पहले लिया था मायो, उसमें थोड़ा सा डाला था मैंने मस्टर्ड सॉस। उसके अलावा चिली गार्लिक सॉस, सॉल्ट एंड गार्लिक पाउडर मैंने ऐड किया था। और इसमें ना मेरे पास टोमेटो रेलिश पड़ा होता है, मैंने वो ऐड किया था। एंड ब्लैक पेपर भी मैंने इसमें ऐड की थी, वो मैं आई थिंक रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो बस ये आपने ना थोड़ी सी चीज़ें डाल के तो अच्छी सी सॉस रेडी कर लेनी है। और ये मेरा फूड प्रोसेसर है, ये पाकिस्तान का है। ये मेरी अम्मी ने मेरी शादी से पहले ही लेके रखा हुआ था। तो इसका स्विच ना यहाँ पे नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्विच बोर्ड्स हैं। तो ये ना मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किए हुए हैं। तो मेरे पास जितनी भी पाकिस्तान की चीज़ें हैं उनके आगे मैं ये लगाती हूँ और फिर मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो खैर मैंने ना 500 ग्राम्स जो चिकन ब्रेस्ट होता है वो लिया था, और उसको ना मैंने हल्का सा पहले मिन्स कर लिया था। इसमें बहुत इजीली इसमें हो जाता है ये, मतलब इतना मुझे पसंद है ना, इससे मेरा काम बहुत इजी हो जाता है। तो जब चिकन थोड़ा सा इस फॉर्म में आ जाएगा तो इसमें हम बहुत कम स्पाइसेस ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड करने हैं, इसी तरह बहुत मज़े का बनेगा। तो इसमें मैंने डाला था गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, सॉल्ट, ऑरिगेनो एंड ब्लैक पेपर। हाँ, यही बस चीज़ें डाली थी। और इसमें ना हाँ, ब्रेड क्रम्स भी डाले थे, वो मैंने एंड पे डाले थे। बस ये थोड़ी सी चीज़ें डालनी है। आपका वैसे दिल है तो आप और स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हो, चिली फ्लेक्स वगैरह, बट ये इसी तरह बहुत मज़े का बनेगा। क्योंकि हमारी सॉस जो है वो भी इतनी ज़्यादा फ्लेवरफुल है, और इसके अंदर हम लेट्स वगैरह भी ऐड करेंगे तो चिकन के इतने फ्लेवर्स ही अच्छे लगेंगे इसके अंदर। और आप ये मिक्सचर के ना पैटीज़ बना के फ्रीज़ भी कर सकते हो, लेकिन मैंने उतना ही चिकन लिया था कि मेरी ऑलमोस्ट 4 पैटीज़ बन गई थी। और ना मैंने उसी टाइम यूज़ कर ली थी क्योंकि मुझे स्मैश बर्गर्स बनाने थे और मुझे इनको बाद में स्मैश करना था, तो मैंने फिर ज़्यादा बना के फ्रीज़ नहीं की। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। तो खैर बैक टू द वीडियो। अगर आपके पास ऑलरेडी कीमा पड़ा हुआ है तो आप उसमें भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हो। मेरे पास नहीं था तो मैंने फिर ख़ुद से बना लिया था, और मैं ना इसमें ब्लैक पेपर डालना भूल गई थी, तो फिर मैं यहाँ पर ना इसमें ब्लैक पेपर डाल रही थी। और मैंने आप लोगों को दिखाया है कि जो मिक्सचर है आपका ना कितना थिक होना चाहिए, मतलब लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा ढीला लग रहा है तो आप उसमें ना और ब्रेड क्रम्स वगैरह ऐड कर सकते हो। मुझे यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, तो फिर मैंने उसको ना एक कंटेनर में निकाल लिया था सारा।
और जो भी साइड्स वगैरह पे लगा हुआ है आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, आपने सारा मिक्सचर निकालना है जैसे मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर करना है मतलब आई एम जस्ट जोकिंग कि मैं सिर्फ सारा मिक्सचर ट्राई करी थी कि आ जाए उसमें और मुझे कुछ भी वेस्ट ना करना पड़े। तो मिक्सचर को मैंने थोड़ी देर रख दिया था सेट होने के लिए। मैंने फ़ौरन ही बर्गर्स नहीं बनाए थे और मीनवाइल मैं आ गई थी अपने ये जो रीड डिफ्यूज़र्स थे, मैंने कहा इनको मैं वॉशरूम में लगा देती हूँ। तो फिर मैं ना इनको खोल रही थी और इसकी फ्रेगरेंस इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, मतलब आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इतनी चीप प्राइस में ये इतना अच्छा होगा, बट ये बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो रीड डिफ्यूज़र्स होते हैं ये ना इस तरह की बॉटल्स होती हैं, इसमें लिक्विड होता है और आपको ना इसके साथ स्टिक्स मिलती हैं। तो जो स्टिक्स होती हैं ना वो सारी जितनी भी फ्रेगरेंस है ना लिक्विड की वो सोक कर लेती है और फिर ना आप जहाँ पे भी इसको रखते हो वहाँ से ना बहुत अच्छी खुशबू आती रहती है। तो मैंने 2 लिए थे, पहले मैं ये लेवेंडर वाला मैंने लगाया है, जब ये ख़त्म होगा तो फिर मैं वो पिंक वाला यूज़ करूँगी। मैंने वैसे ही एक स्प्रे ले लिया था। तो ख़ैर जब हम लोग मार्केट गए थे ना तो मैं ना लेट्स लेना भूल गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उससे ही बर्गर्स बना लेते हैं, और चीज़ स्लाइसेस भी मेरे पास पड़े हुए थे, बट मेरे हस्बैंड को चाहिए था कि बर्गर्स में लेट्स भी हो और उनको ना स्पेसिफ़िकली जो स्विस चीज़ होती है वो ही ऐड करनी थी बर्गर्स में। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं जल्दी से जाता हूँ कोल्स पे ले आता हूँ, और वो सिर्फ 2 चीज़ें लेने गए। लेकिन जब मैंने कोल्स का बैग देखा तो उसमें डेज़र्ट्स भी थे, मशरूम्स भी थे और दूध और जो एग्स वगैरह होते हैं वो तो ख़त्म भी हुए हुए थे। तो ये ना मशरूम्स मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ऐसे भी मिल जाते हैं और फिर आपको जैसे उसको कट करना आप यूज़ कर सकते हो। तो ख़ैर मतलब एक दिन पहले ना मेरा डेज़र्ट खाने का बहुत दिल चाह रहा था, तो हम जा नहीं सके थे और फिर उसके बाद हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि हम कहीं पे ना मतलब डेज़र्ट वगैरह खा सकें। तो उनको याद था और वो अगले दिन ना फिर ये सारा डेज़र्ट्स उठा के ले आए थे। इनमें से मैं खा भी चुकी हूँ, और ना ये मोल्टन लावा केक्स थे और साथ वो आइसक्रीम लेके आए थे। दोनों चीज़ें बहुत मज़े की थी, मैंने रिकॉर्ड नहीं की हैं बट नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी बट दे वर सो गुड। और ये सब कुछ वेजिटेरियन था, तो इसका मतलब है कि हराम हलाल का कोई मसला नहीं है, जिस पे वीगन या वेजिटेरियन होता है तो वो आप खा सकते हो। तो ख़ैर अब मैं बर्गर्स बनाने लगी थी और मैंने ना इस तरह जो मेरा मिक्सचर था उसके बॉल्स लिए थे और फिर मैंने ना उसको हल्का सा ऑयल स्प्रे किया था पैन में और उसके ऊपर मैंने ये रखा था, और फिर मैंने बटर पेपर रखा था ऊपर, और मैंने ना ये स्पैचुला से उसको बिल्कुल स्मैश कर दिया था और मैंने ना बिल्कुल पतला कर दिया था इनको। ट्रस्ट मी, ये आपने एक बार बनाने हैं ज़रूर मेरे कहने पर, और आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे लगेंगे। वैसे जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, आपको जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलते हैं उनके पास ना एक स्मैश करने के लिए एक चीज़ होती है, वो तो मेरे पास नहीं है बट मैंने स्पैचुला यूज़ किया था एंड बिल्कुल सेम काम किया था इसने। और ये चिकन है तो ये बहुत जल्दी पक जाएगा। इसी तरह मैंने ना इस दूसरे वाला भी रखा था, उसके ऊपर भी बटर पेपर रख के उसको भी स्मैश किया था, और ना मतलब जो दूसरे वाला है वो साथ साथ कुक हो रहा था। और ये इतना इजी है बनाना, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगता है। वैसे देखने में लगता है कि पता नहीं कितना मुश्किल होगा बट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पहले मेरा प्लान था कि मैं एक बर्गर में ना डबल पैटी बनाऊंगी, बट फिर मेरे पास 4 बर्गर्स थे तो मैंने सोचा कि सिंगल पैटी बना लेती हूँ और 4 बर्गर्स बन जाएंगे तो हम आराम से खा लेंगे। तो फिर मैंने क्या किया था कि एक साइड पे मस्टर्ड सॉस लगा दी थी और फिर मैंने ना इसको फ्लिप कर दिया था, एंड यू कैन सी कि जो एक साइड है वो इतनी मज़े की, मतलब कलर भी अच्छा आ गया और बड़ी अच्छी सी ना कोक हो गई हुई थी। तो फिर जब दूसरी साइड थी मतलब जो दूसरी पैटी थी उसको भी मैंने फ्लिप कर दिया था और ये ना एक साइड से बिल्कुल कुक हो चुके थे। मीनवाइल जो मेरे बर्गर्स थे उनको भी मैंने अच्छा सा टोस्ट कर लिया था, और फिर मैंने ना ये जो मेरी 2 पैटीज़ रेडी हो गई थी उसके बाद मैंने ये 2 डाली थी, और ना इसके साथ ना मैंने अनियंस भी साथ ही रख दिए थे ताकि वो भी हल्के से ना सौते हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। इनको भी मैंने बर्गर्स में ही ऐड करना था, और इस पे ना मैं मस्टर्ड सॉस लगाना पहले भूल गई थी तो फिर खैर मैंने बाद में लगा दी थी। और साथ ही साथ जो मेरे बर्गर्स हैं वो भी अच्छे से टोस्ट हो रहे थे, उस पे मैंने बिल्कुल ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था, वो मैंने ना पैन में ऐसे ही डायरेक्ट ही टोस्ट कर लिए थे। और साथ साथ मैं अनियंस को भी फ्लिप कर रही थी और ये भी इतने मज़े के सौते हो गए थे, और ना ये जब सॉफ्ट हुए थे बर्गर्स में मैंने रखे थे, इनका इतना मज़े का टेस्ट आ रहा था ना। आई विश कि मैंने और अनियंस किए होते, पता नहीं मैंने क्यों बस इतने से ही कर दिए थे। तो खैर यहाँ पे ना मेरी सारी जो पैटीज़ थी वो रेडी हो गई थी, मैंने ना उनको पहले निकाल के रख लिया था ताकि ना अगर मैं चीज़ मेल्ट करूँ तो फिर मैं साथ साथ ही मतलब बर्गर्स में लगाती जाऊँ पैटीज़ को। अगर मैं पहले ही दोनों पे लगा के रख देती फिर बाद में 2 पैटीज़ करती तो जो चीज़ है ना वो हार्ड होना शुरू हो जाती है।
तो आई वांटेड कि जब मैं सर्व करने लगूँ मैं तभी इसके ऊपर चीज़ ऐड करूँ। तो मैंने ना पैटीज़ को दोबारा पैन में रखा था और उसके ऊपर ना मैंने चीज़ स्लाइस रख के तो उसको ना कवर कर दिया था, और तब तक मैंने ना अपने जो बर्गर बन्स थे उसके ऊपर सॉसेस और लेटस और मैंने एलपिनोज ऐड किए थे, और फिर तब तक मेरी चीज़ भी मेल्ट हो रही थी। मैंने ये सब कुछ किया था। आपका दिल है तो आप टोमेटोज़ वगैरह भी कर सकते हो। मुझे टोमेटोज़ बर्गर्स में बिल्कुल पसंद नहीं है अगर कहीं पे बाहर वगैरह खाएं तो टोमेटोज़ आ भी जाते हैं अंदर, तो मैं वो निकाल देती हूँ। तो इसी तरह ना मेरे हस्बैंड को भी फिर वो भी नहीं खाना, मतलब उन्होंने भी खाने छोड़ दिए हैं। तो जब मेरी इन 2 पैटीज़ पे जो चीज़ है वो मेल्ट हो चुकी थी, तो फिर मैंने ना बाकी 2 पैटीज़ रखी, उसके ऊपर भी चीज़ मेल्ट कर ली थी, और मीनवाइल ना मैंने ये जो बर्गर्स थे इनको रेडी कर लिया था। मैंने लेट्स रखा था ऊपर, और ना साथ में जलपेनोज़ रखे थे, और मैंने अनियंस ऐड किए थे जो मैंने पैटीज़ के साथ रखे हुए थे ना सौते होने के लिए, मैंने वो ऐड किए थे। और इसी टाइम में मेरे जो बाकी 2 पैटीज़ है वो भी रेडी हो गई थी। फिर मैंने अनियंस वगैरह भी ऐड कर दिए थे उसके ऊपर, और मैंने ना 7 फ्राइज़ भी रखे हुए थे एयर फ्राई में। साथ साथ वो भी बन रहे थे, और फिर जो सॉस बची हुई थी मैंने ना फिर एंड पे बर्गर में वो भी ऐड कर दी थी सारी। एंड यहाँ पे मेरे बर्गर्स रेडी हो चुके थे, फ्राइज़ भी रेडी थे, अब मुझे सिर्फ सर्व करना था, एंड दे वर सो गुड। दिस इज़ अ मस्ट ट्राई। एंड दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।